मैं सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को प्रणाम करता हूं। प्रेस, मीडिया, टेक्नोलॉजी युग की सोशल मीडिया सभी का मैं अपनी तरफ से देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बाहर से जितने भी हमारे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी आए हैं उन सभी का भी अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूं। जब इसे डीजरेल ने चौथा स्तंभ कहा था तो उस चौथे स्तंभ का आशय था कि जहां विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और चौथे स्तंभ के रूप में हमारी ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक पत्रकारिता के रूप में एक समन्वय का काम करेगा। और वैसे भी एक टेबुलर कुर्सी की तरह है, अगर उसके चारों पाए बराबर से नहीं टिके होंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, कार्यपालिका के लिए, न्यायपालिका के लिए, विधायिका के लिए सभी के लिए एक असंतुलन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और इस सब पर संतुलन करने का काम आप सबके माध्यम से होगा, क्योंकि पूरी डेमोक्रेसी आप सब पर टिकी हुई है। जैसा प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोलकर गए, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता कि आपका और जो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं उन सभी का आपस में किस प्रकार का समन्वय होना चाहिए, किस प्रकार का मेल मिलाप होना चाहिए। कुछ चीजों को उठाना भी है, कुछ चीजों को बढ़ाना भी है। और कई बार जैसा वो कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह के गए कि कई बार होता क्या है कि हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं और किसी के मुंह से कई बार अभिव्यक्ति कुछ हो जाती है, निकलता कुछ है, छप कुछ हो जाता है, अर्थ का कई बार अनर्थ हो जाता है। तो ये आप सब लोगों को भी भगवान ने जो है एक बहुत सुंदर काम दिया है। राज बिहारी जी कह रहे थे अच्छा भविष्य नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे सुंदर भविष्य अगर किसी का है तो हमारे इस डिजिटल मीडिया के युग में हमारे सभी पत्रकार मित्रों का है जो इस पर आगे काम करने वाले हैं या वर्तमान में काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लेकिन हंस रहे आप देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि पत्रकारिता बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, आम आदमी से जुड़ी होनी चाहिए, आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होनी चाहिए, आम आदमी की जो समस्याएं हैं उन सबको आगे लाने की होनी चाहिए। ऐसी प्रेस चतुर्थ स्तंभ हमें चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्य में ये पत्रकारिता बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जिसकी मैं जो है बात कर रहा हूँ। और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी खुशी है। मुझे आप सबके बीच में आकर ये बताने में मुझे कोई किसी प्रकार का कोई मेरे मन में संशय नहीं है कि पत्रकार बंधुओं का, चाहे वो जिला स्तर की इकाई हो या मंडल स्तर की इकाई हो या उससे ऊपर की प्रांतीय स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की, सभी जगह से मुझे हमेशा आप लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर आशीर्वाद आप सब लोगों का मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि शुरू में बहुत बार जब राजनीतिक क्षेत्र में या उस क्षेत्र में हम लोगों ने प्रारंभ किया, मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता रहा 1990-91 के दौर में, और मैं नगर मंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय वहां से मैंने शुरू किया था। यानी कि शुरू हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप सबके समर्थन से, स्नेह से, आशीर्वाद से मुझे मुख्य सेवक के रूप में भी काम करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन शुरुआती दिनों में ये सोचते थे कि कहीं पर नाम भी छप जाए तो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, ढूंढते थे हम लोग वहां की। और अखबार, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है
ये बहुत बाद के दिनों में आया। पहले के दिनों में अखबार जो है घर में आता नहीं था हमारे। सुमित तुम्हारे यहाँ तो आता होगा, हमारे अखबार नहीं आता था भाई साहब। तो हमारे सामने चाय की दुकान होती थी और उस चाय की दुकान में जाकर जिस अखबार को 50 से 100 लोग पढ़ते थे उसको हम भी पूरा पढ़ते थे। और मैं बिल्कुल इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं कहने में। बहुत सारा जो मैं कहूँ कि जो थोड़ा मेरा को जो भी जानकारी हुई वो जानकारी अखबार पढ़ने से ही। देश की विदेश की महाशक्तियों के बारे में, रूस के बारे में, शुक्ला जी आपको अच्छी तरह जानते पड़ेगा, रूस के बारे में, अमेरिका के बारे में। पहले सोवियत संघ होता था तो बड़े बड़े आर्टिकल छपते थे ना वो संपादकीय, मैं उनको मोहंती जी पूरा ध्यान से पढ़ता था, एक एक पन्ना पलट के, और कम से कम 2-2 घंटे तक जो है अखबार ही पढ़ते रहते थे। उसमें भी बीच बीच में अखबार मिलता नहीं था पढ़ने के लिए। होता क्या था, जो चाय पीने आता था, हम चाय पीने तो जाते नहीं थे, जो चाय पीने वहां होटल में आते थे उनको जो है अखबार पढ़ने को पहले मिलता था। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, ये लोकतंत्र ही है, ये भारत का लोकतंत्र है या हमारा ये संविधान है, उसी की विशेषता है कि मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। हमारे देश के मुख्य सेवक जिन्होंने जीवन को बहुत सामान्य परिस्थितियों में दिया, वो सब देशों की और देश की सेवा कर रहे हैं। आज केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं।